हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में कार की मरम्मत के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मैकेनिक की मौत। हैदराबाद में कार की मरम्मत के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मैकेनिक की मौत हो गई। ये वाक़या शहर के इलाके वनस्थलीपुरम के एक शोरूम में पेश आया। इस मैकेनिक की शनाख्त 36 साला जग्गा रेड्डी के तौर पर की गई है, जो कार की मरम्मत का काम कर रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। इसके साथियों ने इसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम इसका मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। चीफ मिनिस्टर का 19 और 20 अगस्त को अजला का दौरा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 19 और 20 अगस्त को 2 दिन तक अजला का दौरा करेंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इत्तला के मुताबिक 19 अगस्त को चीफ मिनिस्टर मेदक जिले का दौरा करेंगे। इस मौके पर मेदक जिले जामा कलेक्ट्रेट की इमारत, SP ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसी तरह BRS पार्टी के जिले दफ्तर का भी चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर वहाँ मुनक्किद होने वाले जलसे आम से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर KCR 20 अगस्त को सूर्यापेट जिले का दौरा करेंगे और वहाँ भी जिले कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, SP ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद नए तामीर किए गए मेडिकल कॉलेज का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। चीफ मिनिस्टर बादअज़म BRS दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे और वहां जलसे आम से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर KCR इंतखाबी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। असेंबली इंतखाबात के लिए बरसर इख्तिदार भारत राष्ट्र समिति ने 100 उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली है और अनकरीब वज़ीर आला और सरबराह BRS के चंद्रशेखर राव 17 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KCR पार्टी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं और अपने फार्म हाउस पर हैं, जहाँ से तवक्को है कि पहली फहरिस्त में ही 100 नामों का ऐलान करके उन उम्मीदवारों को अपने हल्के जात में सरगर्म हो जाने की हिदायत जारी करेंगे। बताया जाता है कि वज़ीर आला आइंदा 2 दिनों में तमाम उम्मीदवारों को खतियत देने के बाद फार्म हाउस से वापस होंगे। साल 2018 में भी KCR ने पहली फहरिस्त में 105 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था और इस मर्तबा भी वो 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। मरकज में BRS की तायद के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी, KTR ने कहा। मरकज में BRS की मदद के बगैर कोई इत्तेहाद हुकूमत की तश्कील नहीं कर पाएगा। मरकज में आइंदा हुकूमत किसी एक जमात की नहीं होगी, जबकि तेलंगाना में BRS को तीसरी बार इख्तिदार हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। रियासती वजीर KT रामाराव ने यादाद्री भोंगिर में पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क के सगे बुनियाद के मौके पर यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में BRS को तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल होगा, लेकिन मरकज में बगैर BRS की मदद हासिल किए कोई भी इत्तेहाद हुकूमत तश्कील नहीं दे पाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तरक्की और समाज के तमाम तबकात को मसावी मौक़े फराहम करने के लिए बरसर इख्तिदार जमात ने कई स्कीमात का आगाज किया है और इन पर अमलावरी की जा रही है। 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना में RTC का बम्पर ऑफर, बस टिकट पर भारी छूट, जानिए तफसीलात। तेलंगाना RTC ने मुसाफिरीन के लिए बम्पर ऑफर का ऐलान किया है। यौम आज़ादी के मौके पर मुसाफिरीन के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने स्पेशल ऑफर का ऐलान किया है। सीनियर सिटीजन के साथ साथ शहर हैदराबाद में आम मुसाफिरीन के लिए टिकट में भारी कमी की गई है। रियासत गिर सतह पर दही इलाकों के साथ साथ कस्बों में चलने वाली पहले वेलुगु सर्विस में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों को टिकट पर 50% रियायत दी जाएगी। इसी तरह शहर हैदराबाद में 24 घंटों तक चलने वाली मुसाफिरीन से मुताल्लिक T24 टिकट को सिर्फ 75 रुपए में देने का फैसला किया गया है। बच्चों के लिए T24 टिकट की कीमत 50 रुपए होगी। इस महीने की 15 तारीख को यानी यौम आज़ादी के मौके पर सिर्फ एक ही दिन ये रियायत रहेगी। इस वक्त आम मुसाफिरीन के लिए T24 टिकट की कीमत 120 रुपए, खवातीन और सीनियर सिटीजन के लिए 100 रुपए है, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये टिकट 80 रुपए में दस्तियाब है। यौम आज़ादी के मौके पर T24 टिकट तमाम मुसाफिरीन के लिए 75 रुपए में दस्तियाब रहेगा, जबकि यह बच्चों के लिए 50 रुपए में जारी किया जाएगा। और रियासत में पहले वेलुगु बसों में 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को एक दिन टिकट पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। 8 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत, हैदराबाद के पुराने शहर में घिनौना वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में छोटी बच्ची के साथ घिनौना वाकया पेश आया। इस सिलसिले में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि इसे 8 साल की बेटी है और वो मुकामी स्कूल में जेर तालीम है। लड़की की मां ने शिकायत में कहा कि इस दौरान इसके एक रिश्तेदार विजय कुमार साकिन लाल दरवाजा ने इसकी गैर मौजूदगी में इसकी 8 साल बच्ची के साथ कई मरतबा जिनसी ज्यादती की। शिकायत में कहा गया है कि 10 अगस्त को जब लड़की अपनी मां के पास आई तो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। पूछताछ पर लड़की ने बताया कि लाल दरवाजे में रहने वाले मुलजिम ने इसके साथ घिनौनी हरकत की है। लड़की की मां ने फौरी तौर पर मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आईसेट काउंसलिंग के शेड्यूल में तब्दीली। आईसेट काउंसलिंग के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। MBA और MCA कोर्सेस में एडमिशंस के लिए वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद शुदनी आईसेट एग्जाम का क़ब्ल-अज़ काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया था। क़ब्ल-अज़ जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 14 अगस्त से काउंसलिंग का आगाज होना था, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी ने मुलतवी कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक आईसेट की काउंसलिंग 6 सितंबर से शुरू होगी। 8 से 12 सितंबर तक सर्टिफिकेट की जाँच की जाएगी। 8 से 13 सितंबर तक उम्मीदवारों को कोर्स के इंतखाब के लिए वेब ऑप्शन दर्ज करने की सहूलत फराहम की जाएगी और 17 सितंबर को MBA और MCA
कोर्सेस में एडमिशंस के लिए सीटों को अलॉट किया जाएगा और 22 सितंबर से आखिरी मरहले की काउंसलिंग होगी। 28 सितंबर को खतई मरहले की काउंसलिंग की सीटों को अलॉट किया जाएगा। 29 सितंबर को स्पॉट एडमिशन के गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। तेलंगाना ग्रुप 2 एग्जाम की नई तारीख का ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक ग्रुप 2 एग्जाम 29 और 30 नवंबर को मुनक्किद होंगे। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने ग्रुप 2 एग्जाम को मुलतवी करने का ऐलान किया था, जो जारी महीने की 29 और 30 तारीख को होने वाले थे। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी थी कि वो ग्रुप 2 एग्जाम की नई तारीख को कतियत दें, ताकि उम्मीदवारों को दूसरे इम्तिहानात में शिरकत के लिए तकलीफ ना हो। वाज़ेह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 की 700 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 29 और 30 अगस्त को इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया था और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। लेकिन उम्मीदवारों ने जारी महीने लगातार दीगर एग्जाम्स होने की वजह से ग्रुप 2 एग्जाम मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे और इस सिलसिले में धरने और एहतजाज भी किए जा रहे थे, जिसके पेश नज़र तारीख में तब्दीली की गई है। तेलंगाना अखिलियती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से 1 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम की तारीख हुई तब्दील। तेलंगाना में मुसलमानों को अखिलियती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से 1 लाख रुपए की माली इमदाद की चेक्स की तकसीम के शेड्यूल में मामूली तब्दीलियां की गई हैं। अखिलियती मालियाती कॉर्पोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने कहा है कि चेक तकसीम करने का प्रोग्राम इस महीने की 16 तारीख के बजाय इस महीने की 19 तारीख से शुरू किया जाएगा। बताया गया है कि मुसलसल तातीलात के पेश नज़र स्कीम के शेड्यूल में तब्दीलियां की गई हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना अखिलियती मालियाती कॉर्पोरेशन में कर्ज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को हुकूमत ने पहले मरहले में 10,000 मुस्तहिकीन में 1-1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम करने का फैसला किया है, जो बैंक लिंक के बगैर दी जाएगी और इस रकम को वापस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तेलंगाना में बीजेपी को लगा धक्का। विकाराबाद के साबिक़ा रुकन असेंबली ने दे दिया इस्तीफा। कांग्रेस में शमूलियत की क़यास आराइयां। रियासत तेलंगाना में बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विकाराबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर ए चंद्रशेखर पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी को अपना मकतूब इस्तीफा पेश कर दिया। 5 मरतबा के रुकन असेंबली गुज़िश्ता चंद महीने से पार्टी की सरगर्मियों से दूर थे और पार्टी क़यादत के रवैये से नाराज थे। उन्होंने वरंगल में गुज़िश्ता महीने मुनक्किदा वज़ीर आज़म मोदी के जलसे में शिरकत के लिए इनको पास भी जारी न करने पर पार्टी क़यादत से नाराजगी का इजहार किया था। चंद्रशेखर 1985 से मुसलसल 5 मरतबा विकाराबाद के रुकन असेंबली के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने पेद्दापल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था, ताहम उन्हें शिकस्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। इनके इस्तीफे के बाद ये क़यास आराइयां की जा रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मालूम हुआ है कि इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के कायदीन के साथ बातचीत जारी है, ताहम फौरी तौर पर इस बात की मुस्तफ़ी लीडर की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में बतदरीज कमी। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में बतदरीज कमी आ रही है। हाल ही में मुल्क के कई हिस्सों में 1 किलो टमाटर 300 रुपये और तेलुगु रियासतों में 200 रुपये तक पहुंच गया था। अब बावर्ची खाने की लाजमी शे की कीमत 30 रुपये फी किलो हो गई है। इसकी कीमत में आइंदा चंद दिनों में मजीद कमी का इम्कान है। ताजिरों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के अनंतपुर, चित्तूर, कर्नाटका से बड़ी मिकदार में टमाटर आने की वजह से कीमत में कमी आई है। हैदराबाद के करीब रंगारेड्डी, विकाराबाद और मेदक अजला से भी टमाटर की बड़ी तादाद आ रही है, जिसके नतीजे में टमाटर की कीमत में कमी हुई है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के बाजार में टमाटर की कीमतों में जबरदस्त कमी आई है। पहली किस्म के टमाटर की कीमत मजीद गिर गई, क्योंकि तकरीबन 400 टन टमाटर मार्केट में पहुंच गए। टमाटर 30 से 40 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब हैं। सिकंदराबाद गुंटूर ट्रेन में मामूली आग लगने का वाकया। गुंटूर ट्रेन में मामूली आग लगने का वाकया पेश आया। जरा के मुताबिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में तेलंगाना के स्टेशन घनपुर के करीब ये आग अचानक लगी। इस ट्रेन की जनरल बोगी में अचानक आग देखकर मुसाफिर खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर रेलवे के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद स्टेशन घनपुर के करीब ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिर नीचे उतर गए। रेलवे ओहदेदारों ने आग बुझाई, जिस पर मुसाफिर ने राहत की सांस ली। हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन में 20 ट्रेनें एक हफ्ते के लिए मनसूख। साउथ सेंट्रल रेलवे यानी SCR ने इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल के कामों की वजह से हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजनों में 20 ट्रेनें और 22 MMTS ट्रेनों को एक हफ्ते के लिए मनसूख कर दिया है। SCR ने ऐलान किया है कि 14 अगस्त से 20 अगस्त तक 20 ट्रेनें मनसूख रहेंगी। इनमें काजीपेट टू दोरनाकल, दोरनाकल टू काजीपेट, दोरनाकल टू विजयवाड़ा, विजयवाड़ा टू दोरनाकल, भद्राचलम रोड टू विजयवाड़ा, विजयवाड़ा रोड टू भद्राचलम रोड, काजीपेट टू सिरपुर टाउन, बिल्हाड़शाह टू काजीपेट, भद्राचलम रोड टू बिल्हाड़शाहपुर, धरापुर रोड वरंगल, वरंगल टू हैदराबाद, सिरपुर टाउन टू करीमनगर, करीमनगर टू सिरपुर टाउन, करीमनगर टू निजामाबाद, निजामाबाद टू करीमनगर, काजीपेट टू बिल्हाड़शाह शामिल हैं। निजामाबाद और मदखेड़ के दरमियान मदखेड़ टू निजामाबाद और निजामाबाद टू पंधगड़पुर के दरमियान दाउंड टू निजामाबाद जुजवी तौर पर मनसूख रहेगी। हैदराबाद और लिंगमपल्ली के दरमियान 22 MMTS ट्रेनें फलकनुमा और लिंगमपल्ली और इमदाद नगर और लिंगमपल्ली के दरमियान भी मनसूख कर दी गई है। दरियासना रेलवे हुकाम ने यह भी ऐलान किया है कि नांदेड़ टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई राज्य रानी एक्सप्रेस 13 और 14 अगस्त को मनसूख रहेगी। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई नांदेड़ को 14 और 15 अगस्त को मनसूख कर दी गई है।
तेलंगाना के चनजला में बारिश की पेशकाशी। हैदराबाद में इतवार को कई मुकामात पर वक्फे से हुई बारिश। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में तूफान की वजह से तेलंगाना के चनजला में शदीद बारिश की पेशकाशी की गई है। हैदराबाद में इतवार को सुबह से शाम तक कई मुकामात पर हल्की और औसत बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने नलगुंडा हैदराबाद, यादाद्री भुवनगिर, विकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और सिद्दीपेट अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हफ्ते की शाम रियासत में कई मुकामात पर बारिश हुई। नलगुंडा जिले के घनपुर में 71 मिलीमीटर, यादाद्री भुवनगिर जिले के नंदन में 53 मिलीमीटर, खम्मम जिले के लिंगा में 43 मिलीमीटर, रेवनुथला और तिमारावपेट में 42, मधिरा में 39 और रंगारेड्डी जिले के बोडाकुंडा में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तिरुमला में तेंदुए के हमले में कम उम्र लड़की हलाक। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में तेंदुए के हमले में कम उम्र लड़की हलाक हो गई। तेंदुए ने अलीपेरी फुटपाथ पर लड़की पर हमला कर दिया। महलूक लड़की की शनाख्त 6 साला लक्षित्या के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ये लड़की दर्शन के लिए जा रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बिस्किट खरीदने गई, ताहम हुजूम की वजह से वो गुम हो गई। बादशाह मंदिर के करीब तेंदुए ने इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद दर्शन के लिए आने वाले आवाम में खौफ है, जिनका कहना है कि जंगलाती इलाका होने की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। मरीजों को जेनेरिक मेडिसिन ना लिखने पर डॉक्टरों का लाइसेंस मंसूख कर देने मरकजी हुकूमत का इंतबाह। मरकजी हुकूमत ने डॉक्टरों को हिदायत दी है कि वो अपने पास आने वाले मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाएं तजवीज़ करें। बसूरत दीगर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उनका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी NMCRMP के जारी करदा नए क़वानीन का जिक्र किया गया है। 2002 में इंडियन मेडिकल काउंसिल के जारी करदा क़वायद के मुताबिक यह हिदायतें हैं कि मुल्क में हर डॉक्टर को जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए। इसमें इन डॉक्टरों के खिलाफ किसी कार्रवाई का जिक्र नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में ऐलान किया है कि इन जवाबित की जगह NMCRMP ज़ाब्ते 2023 नाफिज हो गए हैं। इसमें क़वायद पर अमल न करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का भी जिक्र है। इसके मुताबिक हर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपने पास आने वाले मरीजों को आम नामों से दवाएं लिखेगा। क़वायद में कहा गया है कि गैर ज़रूरी अद्वियात, गैर माकूल मुकर्रर खुराक, इम्तिजाज की गोलियां तजवीज़ नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई इन क़वायद की खिलाफ वर्जी करता है तो मुतल्लिक़ा डॉक्टर को वार्निंग दी जाएगी और वर्कशॉप्स में शिरकत का हुक्म दिया जाएगा। क़वायद की बार बार खिलाफ वर्जी की सूरत में डॉक्टर का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। एक मुद्दत के लिए लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। हर घर तिरंगा मुहिम ताजिरों के लिए बाइस फख्र साबित होगी। 600 करोड़ का तखमीना, लाखों को रोजगार मिलेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को पूरे मुल्क में बहुत जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रहा है। CAIT को उम्मीद है कि इस मुहिम की वजह से इस साल मुल्क भर में तकरीबन 35 करोड़ तिरंगा झंडे फरोख्त होंगे। इससे तकरीबन 600 करोड़ रुपए के कारोबार का अंदाजा लगाया गया है। पिछले साल ये फरोख्त तकरीबन 500 करोड़ रुपए थी। CAIT ने मुल्क के तमाम ताजिरों से पुरजोर अपील की है कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपनी दुकानों और घरों पर कौमी परचम जरूर लगाएं और अपने मुलाजिमीन में तिरंगा झंडे भी तकसीम करें। CAIT ने कहा कि हुब्बुल वतनी और खुद रोजगार से मुताल्लिक इस मुहिम ने मुल्क भर के लोगों में हुब्बुल वतनी का शानदार एहसास पैदा किया है और कोऑपरेटिव कारोबार के वसी इम्कानात खोले हैं। गूगल ने श्रीदेवी को उनके 60वें यौम पैदाइश पर डूडल बनाकर खिराज तहसीन पेश किया। सर्च इंजन गूगल ने इतवार को लेजेंडरी अदाकारा श्रीदेवी को उनके 60वें यौम पैदाइश पर खुसूसी डूडल बनाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। गूगल अपने इनोवेटिव डूडल्स के लिए जाना जाता है। इसी सिलसिले में आज गूगल ने अपने डूडल पर मुख्तलिफ फिल्मों में शानदार किरदार अदा करने वाली अदाकारा श्रीदेवी को रक्स करते हुए पेश किया है। वो बॉलीवुड की पहली खातून सुपरस्टार थी। सर्च इंजन ने श्रीदेवी को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी दिलकश मुस्कुराहट वाली तस्वीर पेश की है। श्रीदेवी 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में पैदा हुई और उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। उन्होंने अदाकारी का आगाज महज 4 साल की उम्र में तमिल फिल्म कुंदन कुरुनाई से किया था। उन्होंने अपनी दिलकश अंदाज और जादुई अदाकारी से कई सालों तक सामीन के दिलों पर राज किया। इन्हें साल 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अदाकारी की। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में बढ़ रही है राहुल गांधी की मकबूलियत, मौजू ज़ेर बहस। लोकसभा इलेक्शन करीब है, ऐसे में गुज़िश्ता कुछ दिनों से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मकबूलियत अवाम में मौजू बहस बनी हुई है। जहां एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की रुकनीत की बहाली के बाद मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके जवाब में 2 घंटे 13 मिनट की तकरीर करते हुए कांग्रेस को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। ये दोनों कायदीन हिंदुस्तानी सियासत में इंतहाई अहम हैं और दोनों की तकरीर अवाम में मौजू बहस बनी हुई है। अब ये सवाल किया जा रहा है कि साल 2024 के आम इंतखाबात से पहले दोनों की मकबूलियत में किस हद तक इजाफा हुआ है और आम लोग किसे सुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस अवस्था में कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने ट्विटर का डेटा शेयर करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी मकबूलियत के मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ रहे हैं। दावा किया गया है कि लोकसभा में राहुल गांधी और मोदी की तकरीरों में से आम लोगों ने राहुल गांधी की तकरीर को ज्यादा सुना है। कांग्रेस तर्जुमान ने लिखा है कि एक बात तो साफ है, लोग पीएम मोदी के जुमलों से थक चुके हैं और वो अवामी लीडर की मोहब्बत की बातों को सुन रहे हैं। उन्होंने संसद टीवी के नाज़रीन का डेटा शेयर किया और
और कहा कि राहुल गांधी को 3.5 लाख लोगों ने सुना, जबकि मोदी को 2.3 लाख लोगों ने सुना है। इसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब पर राहुल गांधी की तकरीर के 26 लाख सामीन हैं, जबकि बीजेपी की यूट्यूब पर मोदी की तकरीर को 6.5 लाख सामीन ने सुना। यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के फेसबुक पर 73 लाख लोगों ने देखा और सुना है, जबकि मोदी को सिर्फ 11,000 लोगों ने सुना है। कांग्रेस के इस दावे के बाद बीजेपी ने जवाबी वार करते हुए एक डेटा शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता एक महीने में मोदी के अकाउंट्स पर तकरीबन 80 लाख लोग सरगर्म थे, जबकि एक महीने के अंदर राहुल गांधी के ट्विटर पर 23,43,000 लोग सरगर्म देखे गए। यह भी कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 महीने में मोदी के ट्विटर अकाउंट पर 2.73 लाख करोड़ सारिफिन सरगर्म थे, जबकि राहुल गांधी के ट्विटर पर सिर्फ 58.23 लाख लोग सरगर्म देखे गए। मक्के में 2 रोज़ा इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आगाज। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में वज़ारत इस्लामी उमूर, दावत और इरशाद के तहत इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आज आगाज हुआ, जो 2 रोज़ जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में 85 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 150 आलिम दीन, मुफ्तियान इकराम और इस्लामी मुहक्किकीन शरीक हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक से उलमा और मशाइख की आमद का सिलसिला सनीचर से शुरू हुआ। अखबार 24 के मुताबिक शुरका का ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक की इस्लामी वज़ारतों के अलावा मकातिब फ़िक्र और दारुल इफ्ता के अलावा जामियात से है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 7 सेशन होंगे, जिनमें शुरका रवादारी और बाहमे बर्दाश्त के अलावा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस का एक मकसद मुख्तलिफ ममालिक के उलमा और मुफ्तियान के अलावा मकातिब फ़िक्र और मुहक्किकीन के दरमियान रब्त कायम करना है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।